हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको प्रोमिस के बारे में बताने वाला हूँ। प्रोमिस हम क्यों यूज करते हैं, प्रोमिस हमें कब यूज करना है और प्रोमिस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड। ये वीडियो भी हम उसी तरीके से शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही ईजिली तरीके से, बहुत ही शॉर्ट वे में मैं बताऊँगा कि आपको प्रोमिस कैसे यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में और उसका कोड कैसे लिख सकते हैं। तो प्रोमिस का यूज़ हम एसिंक्रोनस बिहेवियर को अचीव करने के लिए करते हैं। कभी हमारा जावास्क्रिप्ट जो कोड है वो सिंक्रोनस कंपाइलेशन करते हैं। सिंक्रोनस कंपाइलेशन इन द सेंस वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। सपोज मेरे पास कुछ लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। और ये लाइन ऑफ कोड कैसे एग्जीक्यूट होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सपोज मेरा फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट एंड थर्ड लाइन एग्जीक्यूट। यू कैन सी द आउटपुट है 1, 2 एंड 3। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोड लिखते हैं किसी सिनेरियो में, जो है एसिंक्रोनस बिहेवियर परफॉर्म होता है हमारे कोड में। एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है, जैसे हम कभी एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई कॉल में सर्वर से डेटा आने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस हो जाता है कभी। और कभी कभी हम अपनी कम्प्लेक्स इतना कोड लिख देते हैं या हमारा कोड का कंपाइलेशन ऐसा हो जाता है कि वो कोड जो है टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हमारा वहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ना होकर एक हमारा नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, तो उसे एसिंक्रोनस बिहेवियर कहते हैं। सपोज मैं दिखाता हूँ एसिंक्रोनस बिहेवियर। मेरे पास एपीआई तो नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको सेट टाइम आउट के थ्रू बता सकता हूँ कि कैसे परफॉर्म होगा, कैसे कभी कभी परफॉर्म हो जाता है, तो उसको कैसे हम सिंक्रोनाइज वे में कर सकते हैं। प्रोमिस का वो यूज वहीं पर होता है। सेट टाइम आउट हमारे पास है और एक फंक्शन, यहाँ पे हम टाइम लिख सकते हैं कितने टाइम के लिए ये वेट करेगा। तो अभी 200 मिली सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए वेट करवाते हैं इसे, ठीक है। तो ये मेरा कोड जो है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होना चाहिए। पहले 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस बिहेवियर पे होता है, 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होता है, तो उसे ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको कंसोल सेकेंड को करना चाहिए था और फिर कंसोल थर्ड को करना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या सिनेरियो आ रहा था, यहाँ पे सिनेरियो आ रहा है कि ये 2 सेकेंड का वेट लग रहा है, ठीक है। इसमें इसको टाइम लगा 2 सेकेंड, इसलिए उसने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को प्रिंट किया और फिर उसने सेकेंड को प्रिंट किया, क्योंकि सेकेंड टाइम लगा रहा था, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि कभी हमारे कोड में एसिंक्रोनस बिहेवियर आ जाता है, तो उसे सिंक्रोनाइज करने के लिए हम प्रोमिस का यूज़ करते हैं। वी हैव द अदर वे ऑल्सो, एसिंक अवेट, जो हमारा एक माई स्क्रिप्ट 6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। वी हैव कॉल बैक ऑल्सो। कॉल बैक का मैंने वीडियो आपको शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने कॉल बैक बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, सारी चीज़ें एलिब्रेट की हुई है वहाँ पर, आप देख सकते हो विद रियल सिनेरियो। और मैं आता हूँ यहाँ पे प्रोमिस कैसे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम अपने कोड में आते हैं। ये मेरा जावास्क्रिप्ट की फाइल, मैं HTML फाइल में ही अपना एक स्क्रिप्ट टैग है, उसके अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ। मैं एक PR का वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें मैं अपने प्रोमिस एक ऑब्जेक्ट होता है और वो रिटर्न करता है कुछ वैल्यूज़, ठीक है। प्रोमिस का मतलब ही होता है आई प्रोमिसिंग यू टू गिव वन वैल्यू, ओके। सो सपोज वो वैल्यू सक्सेसफुल वैल्यू भी हो सकता है, वो कुछ एरर भी हो सकता है, तो उस एरर को हम रिजेक्ट में रखेंगे। हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं प्रोमिसेस में, और उस 2 पैरामीटर का यूज़ करके मैं फेटेरो फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है सर। आई होप यू आर अवेयर विद दैट वन। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं फेटेरो फंक्शन कैसे
और क्यों यूज़ करते हैं फेटोरो फंक्शन और क्या फीचर्स हैं फेटोरो फंक्शन का मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये फेटोरो फंक्शन मैंने यूज़ किया, कॉल बैक है। और प्रोमिस में हम क्या करते हैं कि जो एसिंक्रोनस बिहेवियर परफॉर्म होने वाला होता है, जैसे एपीआई कॉल एसिंक्रोनस बिहेवियर हम जानते हैं कि वो परफॉर्म करेगा ही, कुछ टाइम लगाएगा। तो उसे सिंक्रोनस वे में करने के लिए हम प्रोमिस क्रिएट करेंगे। उस प्रोमिस में सपोज करो मैंने एपीआई कॉल किया, उसमें ट्रू वैल्यू दिया या कुछ वैल्यू दिया, तो उस अगर ट्रू वैल्यू दिया, अगर वैल्यू है तो वैल्यू रिजेक्ट पास करेंगे डेटा। सपोज इस डेटा में आ रहा था मेरा वैल्यू एपीआई का, लेकिन अभी मेरा कोई एपीआई है नहीं, तो मैं एक स्टैटिक डेटा पास करूँगा। एपीआई डेटा सक्सेस समथिंग लाइक दिस। एल्स अगर मेरा कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो हम वो रिजेक्ट वाले फंक्शन में पास करेंगे एरर। ओके, सो हम पी आर के वैल्यू को कैसे गेट कर पाएंगे? पी आर डॉट देन वी हैव विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू we can retrieve our APIs which we have in our promises। या कोई वैल्यू हो अगर हमारे पास होगा उसे हम रिट्रीव कर पाएंगे, जो हम रिजोल्व में जो हम पास कर रहे हैं। रिजोल्व मतलब होता है सक्सेसफुल वैल्यू हम पास कर रहे हैं, तो देन में क्या होगा, सक्सेसफुल वैल्यू मेरा आएगा। तो यहाँ पे भी मैं कंसोल करूँगा, कंसोल एंड देन माई रेस्पॉन्स। ठीक है, और सपोज़ अगर मेरा कुछ एरर आया तो उसे कैच करूँगा मैं अपने कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके, अभी तो मैंने यहाँ पर स्टैटिकली ट्रू पास किया है, तो ये कोड ऑफ एग्जीक्यूशन 13 नंबर लाइन होगा। और आप देख सकते हो कि एपीआई डेटा सक्सेस, ये आपका प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो चुका है। आपका प्रॉमिस में जो ट्रू वैल्यू है वो रिजॉल्व में आपका पास हो रहा है। अब सपोज यहाँ फॉल्स होगा तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो जब भी फॉल्स होगा तो आप देख रहे हो फॉल्स में क्या है, ठीक है, एरर। ठीक है, उसने एरर किया है और कैच एरर जो है आपका एरर जो है प्रॉमिस का जो है उसमें है। आपके पास देन भी होता है, देन फाइनली, ठीक है, फाइनली भी आप कर सकते हो यूज अपने प्रॉमिस में। डॉट दिस वन ऐसे। सपोज मुझे प्रॉमिस के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे डू वाइल आपका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि डू वाइल क्या है कि पहले डू होता है फिर वाइल होता है। वैसे ही फाइनली मेरा सब कुछ एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनली मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसका मैं कोड यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कभी कभी एपीआई कॉल करते हो, एपीआई को अनसब्सक्राइब या ब्लैंक भी करना होता है। ठीक है, कि कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में ना जाए, या ज़्यादा अगर एपीआई का वैल्यू अगर ज़्यादा है, मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, तो उसे हम इम्पटी कर देते हैं, तो वो हम फाइनली में कर सकते हैं। ये एक सिनेरियो है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग मैं लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और डन। ठीक है, तो देख रहा कि मैंने कैच में अपने कैच को प्रिंट कराया है, रिजेक्ट को प्रिंट कराया है। अगर मेरा एपीआई या कुछ एपीआई एरर देगा तो मैं रिजेक्ट में पास कर दूंगा उसे, और मेरा ये कैच में ये हम उसे हैंडल कर लेंगे। और फाइनली तो चलेगा ही, क्योंकि हमने उसे क्या होता है, फाइनली का एग्जीक्यूशन होता है कि हमेशा चलना ही चलना है आपके रिजॉल्व और रिजेक्ट के बाद। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉमिस। हम कैसे प्रॉमिस कॉल कर सकते हैं, कैसे हैं, और प्रॉमिस क्या होता है मैंने इस वीडियो में बताया है। आई होप दिस you like this one, and if you like this one then please subscribe my channel, and I will put my video over there with the latest update of the JavaScript functionality.